हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन का मैराथन वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हिंदी का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो टोटल आज के वीडियो में आप लोग कितना सही कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए सीधा वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। तो 31 से 100 तक का सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना आंसर कमेंट करते चलिए, सभी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 31 में है लिखा, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखना है कि क्रिया के जिस रूप से जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है उसे हम लोग भाववाची के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सवाल का ऑप्शन सी होगा, ठीक है। वहीं पर ऑप्शन ए में कृत्यवाच्य लिखा गया है, तो जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृत्यवाची कहते हैं, और जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाची कहते हैं। तो राइट आंसर सवाल का ऑप्शन सी था। चलिए अगला सवाल 32 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला ऑप्शन में लिखा गया है आपका कलेजा में साहस नहीं है। तो ये सेंटेंस लिखा होगा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था आपके कलेजे में साहस नहीं है। सही क्या होना चाहिए था, तो आपके कलेजे में साहस नहीं है। दूसरा में लिखा है वह पुस्तक को और किसी के हाथ ना दीजिए। तो दूसरा सेंटेंस भी गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था किसी के हाथ मत दीजिए, ना के स्थान पर मत लिखा जाना चाहिए था। तो दो ऑप्शन गलत हो चुके हैं। सी ऑप्शन में है उसने उनके गले में एक गेंद की माला डाल दी। तो फ्रेंड्स, एक गेंद से माला नहीं बनाया जा सकता, होना चाहिए था गेंदों की एक माला। क्या होना चाहिए था, गेंदों की एक माला डाल दी। तो तीसरा कथन भी यहाँ पर गलत है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जीवन में सच्चा मित्र बिरले ही मिलता है। सवाल का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी के किस क्षेत्रीय रूप के अंतर्गत आती है। तो खड़ी बोली हिंदी का जो होता है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट लिखा है, देवनागरी लिपि में छ, त्र, ज्ञ और स्र को किस श्रेणी में रखा गया है। और इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर आप इन वर्णों को विच्छेद करेंगे तो छ का निर्माण होता है क व्यंजन प्लस स से होता है, त्र का निर्माण त व्यंजन और र से होता है, ज्ञ का निर्माण ज व्यंजन और र से य से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि उच्चारण के स्थान पर टवर्ग ध्वनियाँ क्या कहलाती है। तो टवर्ग जो ध्वनि होती है उसका उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा से होने के कारण इसे मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है। राइट आंसर सी होगा। ऑप्शन ए में तालव्य दिया है, तो तालव्य जो आता है चवर्ग में आता है। दंत ध्वनियाँ फ्रेंड्स तवर्ग को कहते हैं, और कंठ ध्वनियाँ आपका कवर्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण वर्ण नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है उसे हम लोग महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि का जो होता है ये पहला वर्ण होता है और का को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अल्प प्राण कहते हैं। चलिए अगला सवाल 37 लिखा है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के उत्पन्न विकार को हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगी। महर्षि का संधि विच्छेद अगर करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या बनता है, महाजोड़ ऋषि, ठीक है। क्या होता है, महाजोड़ ऋषि होता है। और संधि का प्रकार पूछा है तो यहाँ पर गुण संधि के अंतर्गत आता है।
राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत निषेध रहित आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो 39 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, लिखा अति आवश्यक शब्द में कौन सी संधि है। अति आवश्यक को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो होता है अति जोड़ आवश्यक, और यहाँ पर यन संधि करना इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे कौन सा समास कहते हैं। तो 41 का करेक्ट आंसर डी होगा, उसे हम लोग तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। अगला सवाल 42 है, लिखा है खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करना होगा। ठीक है, रूपक अलंकार। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट होगा। 43 नंबर सवाल है, दशानन शब्द में बहुव्रीहि समास क्यों माना जाता है। दशानन शब्द को बहुव्रीहि समास क्यों माना जाता है, क्योंकि ये रावण के लिए प्रयुक्त होता है जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है, इसलिए राइट आंसर सी होगा, क्योंकि यह रावण का बोध कराता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44, लिखा है निम्न में से अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का अच्छा विकल्प बताइए। वाक्य लिखा है घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका शुद्ध रूप ऑप्शन डी में होगा, सुबह घूमना अच्छा है। ठीक है, अगला लिखा है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं, आंसर बी करना होगा सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है गोधूम शब्द का तद्भव रूप बताइए। गोधूम का तद्भव क्या होता है, तो याद रखना गेहूं होता है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है काजू और कारतूस शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। काजू और कारतूस जो आया है वो याद रखना फ्रांसीसी या फ्रेंच से आया है। अगला लिखा है सवाल में बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो बुढ़ापा एक अवस्था है, तो इसलिए भाववाचक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है सवाल में शायद कोई बाहर खड़ा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं। तो विशेषण के मूलतः अगर कहा जाए तो मूलतः 4 प्रकार होता है। मूल रूप से कहा जाए मुख्य रूप से तो 4 होगा, बट वैसे आपका पूर्ण रूप से कहा जाए तो 5 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक, चौथा होता है सर्वनामिक और पांचवा होता है कर्मवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा यह गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। तो 51 के लिए राइट आंसर सी ऑप्शन करना होगा, सर्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण होगा। तो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है, उसे सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, लिखा संरचना के आधार पर क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं। याद रखना इसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा बच्चा दूध पीकर सो गया, वाक्य में पीकर कौन सी क्रिया होगी। तो कल के वीडियो भी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर कर शब्द आता है, ठीक है, जिसके लास्ट में कर लगा हुआ रहता है, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। आप इसे ट्रिक के रूप में ज़रूर याद रखिए, 1 नंबर आपका एग्जाम में कंफर्म बनेगा। तो इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वैसे पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, तो जो काम पहले समाप्त हो चुका है
उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और अगला सवाल 54 है। लिखा है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस वाक्य में उड़ना किस प्रकार की क्रिया होगी? तो 54 के लिए करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन होगा, आकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर उड़ना क्या है? तो क्रिया है और इसका सीधा प्रभाव पक्षी के ऊपर यानी कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन 55 है। लिखा दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? और यहाँ पर एक आपका लिखा गया छंद। तो फ्रेंड्स 55 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करना होगा, 15 से 13 के क्रम से 28। क्वेश्चन 56 है। लिखा संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? ठीक है, संयोग और वियोग जो होता है वो श्रृंगार रस का क्या होता है? तो रूप होता है। राइट आंसर सी होगा। और अगला सवाल 57 लिखा है। लिखा बोतल में दूध बचा है, इसमें रेखांकित पद का उचित कारक बताइए, इसमें कारक क्या है? तो फ्रेंड्स में विभक्ति जो होता है वो अधिकरण कारक की विभक्ति होता है। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होता है? में होता है और इसके अलावा पर होता है। तो राइट आंसर सवाल का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58 है। तो 58 में दिया है कौवा डाली से उड़ गया, वाक्य में कौवा शब्द का तत्सम और रूप प्रयुक्त कर वाक्य को पूर्ण करिए। कौवा का तत्सम रूप क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो कौवा को काग कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन 59 है। लिखा यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह वाक्य भूतकाल के किस भेद के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो याद रखना है फ्रेंड्स कि जब एक क्रिया दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है तो उसे हम लोग हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे फसल का अच्छा होना डिपेंड कर रहा है वर्षा होने पर, तो इसे हम लोग हेतु मद भूतकाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 60 नंबर प्रश्न है। लिखा है रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ठीक है, रस का संबंध किससे होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, श्री इसका माना जाता है धातु शब्द। ठीक है, अगला 61 होगा। लिखा मुझसे चला नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तो चला नहीं जाता यहाँ पर भाव की प्रधानता को दर्शाया है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। लिखा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग उपसर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 63। लिखा है अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ठीक है, तो अभिमान होता है अभी शब्द यहाँ पर उपसर्ग, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा लड़काई या लिखावट में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है लड़काई या लिखावट में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये क्रिया से बनाए गए हैं। ये किससे बनाए गए हैं? क्रिया या फिर संज्ञा से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय यहाँ पर इसका राइट आंसर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 होगा। लिखा है मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस श्रेणी का है? मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो किस श्रेणी का होता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर बी होता है, भाववाचक तद्धित इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 66 है। लिखा निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उसका चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है तो उसे हम लोग आसन भूतकाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा है मैं जानता हूँ कि तुम ईमानदार हो, यह किस प्रकार का वाक्य होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, मिश्र वाक्य का ये क्या है? उदाहरण है। अगला सवाल 68। लिखा है ट का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है?
ट का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से, आंसर बी होगा। नेक्स्ट लिखा है शायद आज वे आएंगे, अर्थ की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है। तो शायद शब्द लगने से यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया है कि संदेह व्यक्त किया गया है, इसलिए आंसर बी होगा, संदेहवाचक। नेक्स्ट लिखा है शब्द शक्ति के मुख्य कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद पाए जाते हैं, जिसमें आपका अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होता है। क्वेश्चन 71 है, लिखा है जब शब्द का मुख्य अर्थ बाधित हो और लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए तो कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो 71 का ऑप्शन बी यहाँ पर करना राइट है, लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट लिखा है कि घर गंगा में है, यहाँ पर गंगा का अर्थ गंगा का किनारा किस शब्द शक्ति से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिया गया लक्षणा शब्द शक्ति से, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ बताइए। अक्ल का दुश्मन होना तो मतलब इसका है महामूर्ख होना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यह क्या है। तो यह एक प्रकार का लोक्ति है, यह एक प्रकार का क्या है, लोक्ति है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा शुद्ध वाक्य का चयन करें, यहाँ पर सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है। पहला लिखा है जज ने उसे मृत्यु दंड की सज़ा दी। फ्रेंड्स मृत्यु दंड अपने आप में सज़ा है, सज़ा लिखना यहाँ पर गलत होगा, सीधा आंसर बी राइट करेंगे कि जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तो चूँकि हिमालय एक खास पर्वत श्रृंखला का नाम दिया गया है, तो खास पर्वत श्रृंखला होने के कारण इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला सवाल लिखा पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला बराबर कमल शब्द रचना की दृष्टि के आधार पर किस श्रेणी का शब्द है। तो ये कहलाता योगरूढ़ शब्द, क्योंकि ये विशेष अर्थ को धारण करता है। अगला सवाल लिखा क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है या विकारी। ठीक है, क्रिया विशेषण तो 78 का आंसर बी होगा, ये अविकारी शब्द है। अगला सवाल लिखा निपात जैसे भी, भी, तो वाक्य में क्या कार्य होता है इनका। तो इनका कार्य होता है अर्थ में बल या विशेष जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। तो 80 नंबर प्रश्न में अर्ध विराम चिन्ह का साइन पूछा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा संक्षेपण में मूल पाठ का लगभग कितना भाग होना चाहिए। संक्षेपण में मूल भाग का कितना होना चाहिए, तो 1/3 1/3 होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। भारतीय का अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो भारतीयता होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना होगा 83 का आंसर ए करना होगा। ठीक है, SII। अगला सवाल 84 है, लिखा है सवाल में जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसके समान कोई दूसरा नहीं है तो इसे हम लोग अद्वितीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कान भरने का मतलब होता चुगली करना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है। तो चूँकि धीरे धीरे जो है वो चलने की विशेषता बता रहा है और उसका तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है, तो इसे हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अगला लिखा चौराहा में समास बताइए। चौराहा का अर्थ होता है 4 रास्तों का समूह, 4 राह का समूह, और पहला पद इसका संख्यावाची है, इसलिए इसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा नीलकंठ शब्द में यदि विग्रह नीला है जो कंठ किया जाए तो इसमें कौन सा समास होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर नीला है जो कंठ अगर विग्रह होता है तब इसे हम लोग कर्मधारय कहेंगे,
क्योंकि यहाँ पर फिर विशेष और विशेषण का बोध होता है। अगला देखिए सवाल है, निम्न में से 4 विकल्प में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। क्वेश्चन में लिखा है रोहन ने हॉकी खेली। आप सभी जानते हैं कि कर्ता कारक की विभक्ति ने होता है। क्या होता है? ने होता है। तो 89 का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा और यहाँ पर आपका 90 नंबर प्रश्न आ चुका है। 90 में सवाल लिखा है पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पुजारी का स्त्रीलिंग होता पुजारिन और इसका ऑप्शन ए लिखना राइट होगा। नेक्स्ट लिखा चिड़िया का बहुवचन बनाइए क्या होगा। चिड़िया का बहुवचन निम्न में से ऑप्शन सी वाला जो आपका शब्द लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल लिखा वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना लिखना होता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, लिखा राम ने रोटी खाई। वाक्य में क्रिया के अनुसार क्या है। वाक्य में क्रिया के अनुसार क्या है। राम ने रोटी खाई। 93 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बताया नहीं है तो नोट कर लेंगे। रोटी के बारे में पूछा गया है कि रोटी क्या है, तो यहाँ पर कर्म है। अगला सवाल लिखा मोहन ने पत्र लिखा। वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो चूँकि यहाँ पर मोहन जो है पत्र लिखने का काम किया है, कर्ता प्रधान यहाँ पर है, इसलिए 94 का राइट आंसर हमें ए ऑप्शन करना होगा, कृत्यवाच्य। चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न 95 होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। लिखा है निम्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही काला वाला विकल्प पहचानिए। क्वेश्चन लिखा है आज वर्षा होगी। यह कौन सा वाक्य है। सामान्य वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल या भविष्यत काल या भूतकाल। चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग फटाफट कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। पहली बार जो भी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। और साथ ही साथ अगर आप लोग लाइव सेशन में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्रतिदिन हमारा लाइव सेशन 7:30 बजे से शुरू होता है। आप लोग शाम में इस समय में ज़रूर जुड़िए, जहां पर आप सभी का हिंदी, इंग्लिश और मैथ का सवाल प्रतिदिन डिस्कस करते हैं।